तो जब बात होती है यहाँ पे प्रिंटिंग की और आपने प्रिंट करना है अपने डेटा को, तो आपको पेज लेआउट पूरा आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट टिप आ जाता है प्रिंटिंग के लिए। तो जब भी आपको अपना डेटा मिसप्रिंट से बचाना है तो पेज लेआउट को अच्छे से सीख लो। तो इसके स्टार्ट में हमें यहाँ पे थीम्स मिल जाता, और थीम्स शायद ही आप एम एस एक्सेल में यूज़ करना चाहो, पर ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है तो समझते हैं। तो वैसे मैं थीम्स पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको थीम्स मिल रहे हैं, सिर्फ इससे यहाँ पे फॉन्ट्स चेंज होंगे, ये कलर्स अप्लाई नहीं हो रहे। अगर आपको ये कलर्स अप्लाई करने हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर, पर उससे पहले ये जो डेट है, डेट का फॉर्मेट चेंज हो चुका है, तो जब भी आप डेटा कॉपी पेस्ट करते हो तो वो जनरल में पेस्ट होती है। यहाँ पे जो एम एस एक्सेल है वो सभी डेटा का यहाँ पे फॉर्मेट याद नहीं रख सकता, तो हम यहाँ पे इस डेट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद जाएंगे होम टैब की तरफ, जनरल से इसे कन्वर्ट करते हैं। नीचे यहाँ पे हमें मिल जाना चाहिए डेट, शॉर्ट डेट, क्लिक करेंगे तो ये शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो हेडिंग्स है, हेडिंग्स को सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा स्टाइल्स ग्रुप। स्टाइल्स ग्रुप में सेल स्टाइल्स, और यहाँ पे जो हेडिंग स्टाइल है वो आप यहाँ पे हेडिंग्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग्स का जो स्टाइल है इस पर क्लिक करेंगे, ये हेडिंग्स पे अप्लाई हो जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग्स का जो कलर है वो ज़ाहिर बात है ठीक नहीं आ रहा, तो एक दफ़ा सिलेक्शन करके फॉर्मेटिंग को क्लियर करते हैं। क्लियर फॉर्मेट्स, वापस सेल स्टाइल्स, और यहाँ से हेडिंग्स वाला स्टाइल इन पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करते हैं, मतलब डेटा और कंटेंट को, सेल स्टाइल्स, और यहाँ से कोई भी एक स्टाइल उठा के आप इन पे लगा लें। तो जो मिलता जुलता है हेडिंग्स के साथ, हम वो वाला स्टाइल इस पे अप्लाई करना चाहेंगे, तो ये स्टाइल मैंने अप्लाई कर लिया। और यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली रो है, इसकी जो हाइट है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इनका जो कलर है वो मैं मिलाना चाहता हूँ यहाँ पे इस बैकग्राउंड कलर के साथ। पर सबसे पहले चले जाएंगे यहाँ पे पेज लेआउट की तरफ, थीम्स, और अब मैं यहाँ पे थीम्स चेंज कर रहा हूँ, तो हो रहा है चेंज। पर हाँ, अगर ये आप यहाँ से ये वाली जो फॉर्मेटिंग है यहाँ पे होम टैब से अप्लाई करते हो, तो ज़ाहिर बात है ये फिर चेंज नहीं होगा। तो आपको इसके लिए यहाँ पे सेल स्टाइल्स ग्रुप का यूज़ करना ज़रूरी होगा। तो सेल स्टाइल से यहाँ पे आप स्टाइलिंग उठा लें। स्टाइलिंग उठाने के बाद अपने पेज लेआउट की तरफ जाके थीम्स में से जो भी थीम आप पसंद करोगे, वो थीम आपके पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगी। मुझे ये टेक्स्ट का कलर मैच करना है इस बैकग्राउंड के साथ, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करके होम टैब, यहाँ पे क्लिक। वैसे ये हेडिंग्स अप्लाई हो चुके हैं इस पे, पर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का कलर मैच करना चाहते हैं। अब वापस चले जाएंगे पेज लेआउट की तरफ, थीम्स, तो देख लो यहाँ पे कंटेंट खूबसूरत दिख रहा है। तो वन क्लिक से आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को और पूरे वर्कशीट या डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, एक खूबसूरत सा डिज़ाइन दे रहे हो, थीम दे रहे हो। कलर पसंद नहीं आ रहा, फ़ॉन्ट पसंद आ चुका है, कलर पसंद नहीं आ रहा, तो कलर्स पे क्लिक कर लो। कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के आपको कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। और सेम इसी तरह फ़ॉन्ट्स पसंद नहीं आ रहे तो फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट्स के लिए यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं। उसके जस्ट बाद इफ़ेक्ट्स, तो अगर आपने शेप्स ड्रा किए हैं और शेप्स के इफ़ेक्ट्स पसंद नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे इफ़ेक्ट्स भी चेंज कर सकते हो। वैसे थीम का मतलब होता है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट में कौन सा कलर फॉलो किया जाएगा, कौन सा बैकग्राउंड कलर होगा, और कौन सा यहाँ पे शेड होगा या तो इफ़ेक्ट्स होगा। तो इसके लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, शेप्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी शेप अगर मैं उठा के ड्रा करूँगा तो ये इस थीम के साथ मैच हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैच होने का मतलब कि आपने यहाँ पे यूज़ किया है थीम्स। थीम्स मतलब कि जैसे कि कंपनी का कुछ लोगो कलर होती है और आपको कंपनी के इनसाइड भी वही कलर मिलते हैं। तो सेम इसी तरह यहाँ पे हेडिंग्स का जो कलर है वही सेम कलर हमें यहाँ पे कंटेंट के साथ मिल रहा है, वही सेम कलर हमें यहाँ पे शेप्स के साथ मिल रहा है। शेप्स के इफ़ेक्ट्स पसंद नहीं आ रहे तो यहाँ से शेप के जो इफ़ेक्ट्स है वो आप चेंज कर सकते हो। थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिल रहा होगा। और इसके जस्ट बाद हमें यहाँ पे मिल जाता है पेज सेटअप। तो अगर हमने पेज को प्रिंट करना है, वैसे कंट्रोल पी प्रिंट, तो कुछ इस तरह से हमारी डेटा प्रिंट की जा रही है। और यहाँ पे हमारा जो डेटा है 1 2 3, नेक्स्ट पेज पे हमारा जो तीसरा कॉलम है वो प्रिंट हो रहा है ना, फोर्थ कॉलम प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पे हेडर्स भी प्रिंट हो रहे हैं, जो हमारे कॉलम के हेडर्स है, हेडिंग्स है, वो भी प्रिंट हो रहे हैं। वापस यहाँ से हमें बैक जाना है तो यहाँ से हम बैक जा सकते हैं, और यहाँ पे भी आपके पास प्रिंटर, किस प्रिंटर को आपने अटैच किया अपने लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ, प्रिंटर नहीं आ रहा तो यहाँ से प्रिंटर को ऐड कर सकते हो। प्रिंट टू फाइल, किसी फाइल को आपने प्रिंट करना है तो डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं। ऊपर बटन है, डायरेक्ट प्रिंट निकालना है तो इस बटन पे क्लिक कर लो। तो मतलब अगर सेटअप हो चुकी है तो इस पर क्लिक कर लो, कितने कॉपीज़ निकालने हैं यहाँ से आप कॉपीज़ बता सकते हो। और नीचे सेटिंग्स आ रहे हैं यहाँ पे आपके पास
कितने पेजेस प्रिंट करना है, अगर बहुत सारे पेजेस है कौन से पेज से लेकर कौन से पेज तक अपने डेटा को प्रिंट करना है। जैसे कि 50 पेजेस है तो मैं कह रहा हूँ कि पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 10 तक मुझे डेटा प्रिंट करना है। और यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट एक्टिव शीट, प्रिंट इंटायर वर्कबुक, प्रिंट सिलेक्शन, जो सिलेक्शन किया है वही सिर्फ प्रिंट करना है। या प्रिंट एक्टिव शीट, जिस शीट पे आप मौजूद हो, शीट्स बहुत सारे हो सकते हैं, या तो फिर अपने पूरे वर्कबुक के शीट्स को प्रिंट करना है और डेटा को प्रिंट करना है। और उसके जस्ट बाद फिर आपके पास आ जाता है कोलेटेड। कोलेटेड में मतलब कि यहाँ पे अगर आपके पास 10 पेजेस हैं तो ये फर्स्ट पेज है, इसके बाद ये सेकंड पेज है। मान लो इस वक्त हम 3 पेजेस का एग्जांपल लेते हैं। अब ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है और ये थर्ड पेज है। अब जब प्रिंट निकालेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे कॉपीज़ बता दिए 3, मैंने कहा कि 3 कॉपीज़ निकाल दो, तो ये 3 कॉपीज़ का मतलब 3 कॉपीज़ फर्स्ट पेज के भी निकलेंगे, 3 कॉपीज़ सेकंड पेज के, और इसी तरह 3 कॉपीज़ थर्ड पेज के। अब यहाँ पे आपने सीरीज़ के फॉर्म में इन्हें प्रिंट करना है, जैसे कि पहले कॉपी फर्स्ट पेज का निकलेगा, फिर सेकंड पेज का, फिर थर्ड पेज का, एक कॉपी हो चुकी है, दूसरी कॉपी फिर फर्स्ट पेज सेकंड पेज थर्ड पेज। या तो फिर आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये जो फर्स्ट पेजेस के 3 कॉपीज़ निकाल के दे दो, फिर उसके बाद इस पेज के 3 कॉपीज़ निकाल के दे दो, फिर उसके बाद इस पेज के 3 कॉपीज़ निकाल के दे दो। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं कोलेटेड 1 2 3, मतलब सीरीज़ के फॉर्म में, या तो फिर फर्स्ट पेज के सारे कॉपीज़, फिर सेकंड पेज के सारे कॉपीज़, फिर थर्ड पेज के सारे कॉपीज़। उसके जस्ट बाद प्रिंट ओरिएंटेशन, डेटा यहाँ पे हमारे केस में डेटा यहाँ पे विड्थ के फॉर्म में ज़्यादा आ रहा है, हाइट के फॉर्म में कम आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके ओरिएंटेशन लैंडस्केप करेंगे। लैंडस्केप से हमारा डेटा पूरा यहाँ पे प्रिंट होगा। इसका मतलब कि आपने यहाँ पे अगर पेज को कुछ इस तरह से पकड़ा है, इस पेज को अगर कुछ इस तरह से लिटा लो तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये वही सेम पेज है, पर आप इसके ऊपर डेटा कुछ इस तरह से प्रिंट कर रहे थे, पर इसके ऊपर डेटा कुछ इस तरह से प्रिंट कर रहे हो। तो ये बन जाता है पोर्ट्रेट और ये बन जाता है आपके पास लैंडस्केप। अब ये दोनों चीज़ें आ जाते हैं यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन में। तो जब भी आपको डेटा प्रिंट करना, आप चाहते हो कि हाइट मुझे ज़्यादा चाहिए, पेज का विड्थ कम चाहिए, तो सेलेक्ट कर लो यहाँ से पोर्ट्रेट। पर अगर आपको विड्थ ज़्यादा चाहिए, हाइट कम चाहिए, तो सेलेक्ट कर लो यहाँ से लैंडस्केप। फिलहाल नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे पेज का। तो अपने प्रिंटर में कौन सा पेज रखा है और यहाँ पे किस पेज के ऊपर आपने काम किया है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग यहाँ पे गलती कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे पेज रखा हुआ है लेटर का, और यहाँ पे लेटर पेज के ऊपर आपने डेटा लिखा हुआ है, पर प्रिंटर में मान लो A4 पेज पड़ी है। A4 का यहाँ पे जो डायमेंशंस है विड्थ और हाइट है वो अलग होता है, और लेटर पेज के डायमेंशंस विड्थ और हाइट वो अलग होते हैं। तो इसका मतलब डेटा तो मिस प्रिंट लाजमी है। तो हमेशा आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, अगर यहाँ पे आपने लेटर पेज में काम किया है तो प्रिंटर में भी लेटर पेज होने चाहिए। पर मान लें प्रिंटर में पड़े हैं A4 पेजेस, तो यहाँ से A4 पेज सेलेक्ट कर लो। अब जो डेटा है वो A4 पेज के ऊपर आपको दिख रहा होगा, काम भी A4 पेज के ऊपर कर लो और प्रिंट भी A4 पेज के ऊपर ही होगा। और कुछ ऐसा पेज जो कि आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो उसका यहाँ पे साइज़ आप बता सकते हो कि उसका विड्थ क्या होना चाहिए, हाइट क्या होना चाहिए, लैंडस्केप, मार्जिन्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे वापस इससे निकल जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है मार्जिन्स का। तो ये जो आपका कंटेंट है और ये जो पेज के बॉर्डर्स है, इनके बीच में कितना गैप रखना है, चाहे वो ऊपर है, लेफ्ट है, राइट है, या तो फिर बॉटम में, इस गैप को मार्जिन्स कहा जाता है। तो इस वक्त नॉर्मल मार्जिन्स है। ये मार्जिन्स कम करने हैं तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ नैरो मार्जिन्स। देख लो यहाँ पे मार्जिन्स कम हो चुके हैं और हमारा लास्ट कॉलम भी सेम पेज के ऊपर आ रहा है। और भी कम करने हैं तो यहाँ पे कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक कर लो। मार्जिन्स आप यहाँ पे खुद से बता सकते हो, जैसे कि ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ से भी ज़ीरो, हर एक साइड से मैंने यहाँ पे 0 0 0 बताए। अगर आपने हेडर्स एंड फुटर्स दिए होंगे तो फिर हेडर एंड फुटर के मार्जिन्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल ओके पे क्लिक करेंगे तो मार्जिन्स बिल्कुल हमने हर एक साइड से 0 कर लिए, तो टेक्स्ट यहाँ पे टच टच आ रहा होगा। और एक पेज के ऊपर आप डेटा बहुत ज़्यादा प्रिंट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मतलब कि अगर आपका पेज ये रहा और आपका डेटा यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ये जगह वेस्ट हो रहा है। आप चाहते हैं कि डेटा थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए इस साइड पे, तो वो मार्जिन्स आपका हेल्प करेगा। सेम इसी तरह टॉप की तरफ भी शिफ्ट करना है तो वहाँ पे भी मार्जिन्स आपका हेल्प करेगा। सेम इसी तरह इस साइड से होती है और बॉटम से। और लास्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है स्केलिंग नाम का। स्केलिंग मतलब अगर डेटा बहुत ज़्यादा है पर निकल रहा है दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, आपने सारा डेटा फिट करना है इस वाले पेज पे, जैसे कि जूम इन जूम आउट होती है। सेम इसी तरह अगर आप डेटा को थोड़ा सा छोटा कर लो तो इस पेज पे आ सकता है। तो इसके लिए स्केलिंग नाम का ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो नो स्केलिंग, फिट शीट ऑन वन पेज। तो एक ही पेज के ऊपर यहाँ पे इसने पूरे शीट को फिट कर लिया। वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, सारे कॉलम्स एक ही पेज के ऊपर
फिट कर लो और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो जब भी आप चाहते हैं कि मुझे सारा डेटा एक ही पेज के ऊपर प्रिंट करना है, डेटा इतना ज़्यादा नहीं है पर एक ही पेज के ऊपर प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे स्केलिंग नाम का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन समझ आ चुके होंगे। फिलहाल यहाँ से बाहर निकलते और ये वाला जो डेटा है कंट्रोल पी प्रिंट। तो प्रिंट में ये डेटा कुछ इस तरह से आ रहा होगा। अब इसका सेटिंग करना है तो सबसे पहले मार्जिन्स मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, पर हाँ यहाँ से आपने चेक करना होगा, ऑप्शन चेंज करना होगा। ऑप्शन चेंज करने के लिए यहाँ पे नॉर्मल शीट है, आप इसे चेंज कर लो यहाँ से पेज लेआउट पे। पेज लेआउट पे चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे वाज़ेह दिख रहा होगा कि आपका ये वाला जो डेटा है वो इसी पेज पे आ रहा है, फर्स्ट पेज पे, और ये डेटा सेकंड पेज पे आ रहा है। एक ही पेज पे चाहिए तो सेटिंग्स यहीं से आप कर सकते हो। सबसे पहले मार्जिन्स, नॉर्मल मार्जिन्स, वाइड मार्जिन्स, नैरो मार्जिन्स, शेप अभी भी इस पेज पे आ रहा है तो क्लिक करते हैं। कस्टम मार्जिन्स, मार्जिन्स आप अपने हिसाब से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। अब हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली कंटेंट आप सेंटर में प्रिंट करना चाहते हो और सेंटर में रखना चाहते हो तो ये दो चेक्स लगा लो। अगर हम ओके पे क्लिक करेंगे, अब गौर से देख लो, कंट्रोल पी, देख लो कंटेंट बिल्कुल सेंटर में ये प्रिंट करके आपको दे रहा है। वापस यहाँ पे पीछे चले जाते हैं, हमने मार्जिन्स पे क्लिक करना है, कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करना है, ये चेक्स में हटा लेता हूँ। और बॉट यहाँ पे आपके पास आता है फुटर एंड हेडर। फुटर एंड हेडर को आपने कितना जगह देना है, अगर फुटर या हेडर में आपने कुछ लिखा हो उसके लिए भी जगह छोड़ना है तो ये दो ऑप्शंस। फिलहाल कैंसिल करते हैं इसे और कंट्रोल पी प्रिंट, तो डेटा कुछ इस तरह से आ रही होगी। हम यहाँ पे मार्जिन्स, कस्टम मार्जिन्स, ये दो चेक्स हटा लेते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। अब वापस डेटा टॉप और लेफ्ट साइड पे प्रिंट हो रही होगी। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है ओरिएंटेशन। तो मैं चाहता हूँ ये शेप भी इसी पेज पे प्रिंट होना चाहिए, फिलहाल तो प्रिंट नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे, लैंडस्केप सेलेक्ट करते हैं, अब कंट्रोल पी प्रिंट। अब ज़ाहिर बात है हम यहाँ पे जो प्रिंट निकाल रहे हैं तो इसमें शेप नहीं आ रहा, तो शेप को लेके आना है। तो इसके लिए फिलहाल यहाँ पे जो चीज़ें वो ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो शेप में कुछ टेक्स्ट नहीं है, तो ज़ाहिर बात है ये आपके पास ये जो कलर इसका ख़त्म हो जाता है, ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाता, तो इसलिए ये पेज पे दिख नहीं रहा। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेटिंग किया होगा प्रिंट टाइटल्स में और यहाँ से ये चेक्स में हटाना चाहूँगा, ओके पे क्लिक करेंगे। अब कंट्रोल पी प्रिंट, तो हमारे यहाँ पे थीम कलर्स भी प्रिंट हो रहे हैं और शेप भी प्रिंट हो रहा। तो आप देख सकते हो कि हाँ डेटा एक ही पेज के ऊपर प्रिंट हो रहा है पर सेंटर नहीं है। तो सेंटर करने के लिए अपने मार्जिन्स में ऑप्शन देखा था, कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर ऑन पेज, ओके पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कंट्रोल पी प्रिंट, तो यहाँ पे डेटा बिल्कुल सेंटर में प्रिंट होके हमें मिल रहा होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन ओरिएंटेशन के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे साइज़ का। तो लेटर पेज सेलेक्ट करना चाहते हो और लीगल पेज, कंट्रोल पी प्रिंट। तो लीगल पेज का यहाँ पे विड्थ और हाइट बनिस्बत बाकी पेजेस का ज़्यादा होती है। और वापस यहाँ पे साइज़ पे क्लिक करेंगे, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे पेजेस, साइज़ पे क्लिक करते हैं और मोर पेपर साइजेस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिल रहे होंगे, जैसे कि पोर्ट्रेट पेज चाहिए, लैंडस्केप पेज चाहिए, और इसके जस्ट बाद स्केलिंग आपको यहाँ से मिल रहा है कि स्केलिंग को कंट्रोल करना है तो यहाँ से स्केलिंग को कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद पेपर का साइज़, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपके पास पेपर का साइजेस आ रहे हैं, तो जो भी पेपर का साइज़ आपको चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपके पास प्रिंट की क्वालिटी। प्रिंट की क्वालिटी कैसी चाहिए, तो 800 DPI डॉट पर इंचज़। तो मतलब ये आपके क्वालिटी को या आपके जो यहाँ पे काम किया गया है उस काम की क्वालिटी को अगर आपने इम्प्रूव करना है, अच्छा सा प्रिंट निकालना है, प्रिंटर भी अच्छा है, तो फिर यहाँ से आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल एक ही ऑप्शन हमें दिया जा रहा है, नेक्स्ट फर्स्ट पेज नंबर। अगर आपने यहाँ पे पेज नंबर्स दिए हुए हैं तो पेज नंबर्स कहाँ से स्टार्ट करने हैं, तो मैं यहाँ पे अगर इसे ख़त्म करके 1 लिखता हूँ तो फर्स्ट पेज नंबर 1 से आ जाएगा, या तो फिर 0 से आ जाएगा, या तो फिर 10 से आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो और बता सकते हो। फिलहाल प्रिंट प्रीव्यू देखनी है तो इस पर क्लिक करने से ये आपको प्रिंट की प्रीव्यू दिखा देगा कि आपने कैसे सेटअप कर लिया। और साइज़ के जस्ट बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे प्रिंट एरिया नाम का। अब अगर डेटा बहुत ज़्यादा आप चाहते हो कि ये पूरा डेटा मुझे प्रिंट नहीं करना, इसमें से कुछ डेटा मुझे प्रिंट करना है, तो फिलहाल कंट्रोल पी प्रिंट। तो हमारा जो डेटा है वो 2 पेजेस के ऊपर आ रही होगी। अब अगर ये सारा डेटा हमें प्रिंट नहीं करना, फिलहाल हमारी नीड है कुछ इतना डेटा प्रिंट करने का, या तो इतना डेटा प्रिंट करने का, तो सिलेक्शन करेंगे, ऑप्शन होगा प्रिंट एरिया और सेट प्रिंट एरिया सिलेक्शन कर लो, सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर लो। और इसके बाद अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्रेकर मिल जाता और मार्किंग दिख जाती है, कंट्रोल पी प्रिंट। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखा जाए हमारे पास एक ही पेज के ऊपर डेटा आ रहा है और वो डेटा जितना हमने सिलेक्शन की हुई थी उतना ही यहाँ पे प्रिंट में आ रहा है। और अगर इसे वापस ख़त्म करना है तो प्रिंट एरिया पे क्लिक कर लो, क्लियर प्रिंट एरिया,
और इससे प्रिंट एरिया ख़त्म हो जाएगी और अब आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा डेटा ये प्रिंट में लेके आ रहा है। उसके नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है ब्रेक्स नाम का। अगर आप डेटा को मल्टीपल पेजेस के ऊपर डिवाइड करना चाहते हो तो ये ब्रेक्स नाम का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, अब इस कर्सर के टॉप साइड पे जो डेटा होगी वो एक पेज पे आएगा, यहाँ पे जो डेटा होगा ये दूसरे पेज पे, इसके जस्ट यहाँ पे तीसरे पेज पे, और यहाँ पे जो डेटा है ये फोर्थ पेज पे। तो मतलब यहाँ पे हमारा डेटा 4 हिस्सों में बंटने वाली है। तो हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं। कर्सर रखने के बाद ब्रेक्स पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल पी। तो ये एक पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज और ये फोर्थ पेज, इसने हमारे डेटा को 4 पेजेस पे कन्वर्ट कर लिया और ब्रेक कर लिया। अगर आपने ये ब्रेक ख़त्म करना है तो ब्रेक्स पे क्लिक कर लो, रिमूव पेज ब्रेक इस पे क्लिक कर लो। अब पेज ब्रेक वापस यहाँ पे ख़त्म हो चुकी होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड। अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ प्रिंट करना है, चाहे वो कंपनी का लोगो हो या कुछ भी, या इमेज वगैरह, तो बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आ रहे हैं। ऑनलाइन अपनी इमेज लेके आनी है तो ये ऑप्शन, कंप्यूटर से लेके आनी है तो ये ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको पता होती है आपके कंप्यूटर में चीज़ें कहाँ पे पड़े हैं, तो वहाँ से हम कोई एक इमेज सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि ये लोगो हमने सेलेक्ट कर ली, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये लोगो आ रही होगी और हाँ, ये बार बार रिपीट हो रहा है। कंट्रोल पी प्रिंट, और ये चीज़ आपके प्रिंट में नहीं आती, पर अगर प्रिंट में नहीं आ रहा पर फिर भी हमें ये लोगो चाहिए बैकग्राउंड में, पर एक ही दफ़ा चाहिए, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए ये हेडर वाला सेक्शन आप यूज़ कर सकते हो। ये दरमियान का जो हेडर है इसमें हम क्लिक करेंगे तो हेडर एंड फुटर के ऑप्शंस आ जाएंगे। पर फिर बता रहा हूँ, ये जो मैं पेज पे काम कर रहा हूँ, ये इस वक्त मैंने पेज लेआउट को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप नॉर्मल पेज पे काम करेंगे, नॉर्मल शीट पे काम करेंगे, तो ये चीज़ें आपको नहीं दिखने वाले। सबसे पहले पेज लेआउट चेंज कर लो। चेंज करने के बाद हेडर एंड फुटर दिख जाएंगे। यहाँ पे अपने कर्सर रखा, हेडर एंड फुटर की तरफ जाके पिक्चर, यहाँ पे क्लिक, वापस वही सेम पिक्चर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। पिक्चर आ चुकी है और बाहर क्लिक करेंगे तो पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मान लें ये तिम, हम यहाँ पे पेज लेआउट की तरफ जाके तिम्स पे क्लिक करके तिम को या तो ख़त्म करते, कंट्रोल ए सिलेक्शन करके होम टैब की तरफ जाएंगे। या तो बैकग्राउंड होगा, ज़ाहिर बात है, या तो आपने शेप इंसर्ट करना है या इमेज इंसर्ट करनी है तो क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेटिंग क्लियर हो चुकी है। तो अब बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे ये लोगो दिख रही होगी। अब ये लोगो बहुत टॉप पे आ रही है तो यहाँ पे क्लिक कर लो। इसके सामने आप इंटर्स दे के इसे नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से इसे जगह दे दो। फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करके इसे डिलीट करना चाहेंगे और वापस हम चले जाएंगे यहाँ पे पेज लेआउट की तरफ। बैकग्राउंड के जस्ट बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है प्रिंट टाइटल। कंट्रोल जेड में एक दफ़ा पीछे चला जाता हूँ। अब अगर हम कंट्रोल पी प्रिंट निकाल रहे हैं तो फर्स्ट पेज पे तो हमें दिख रहा है कि ये डेट आ रहा है, ये यूनिट सोल्ड आ रहा है, ये रेवेन्यू आ रहा है और ये लीड्स जनरेटर आ रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या ये चीज़ें हमें पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये वाली जो हेडर्स है ये नेक्स्ट पेज पे रिपीट हो जाए। तो इसके लिए प्रिंट टाइटल, और यहाँ पे भी प्रिंट एरिया नाम का आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आपको कितना डेटा प्रिंट करना है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। जैसे कि मुझे इतना डेटा सिर्फ प्रिंट करना है, ओके पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल पी प्रिंट। फिर लोग कहेंगे कि प्रिंटर ख़राब हो चुका है, ये वो। प्रिंटर ख़राब नहीं हुआ, आपने सेटिंग ख़राब किया हुआ है। तो जब भी वो प्रिंट निकालेंगे तो हमेशा इतना ही टुकड़ा प्रिंट होगा। तो इसे वापस ठीक करने के लिए हमने चले जाना है प्रिंट टाइटल्स, और ये जो प्रिंट एरिया है इसे यहाँ से ख़त्म करेंगे। ये जो प्रिंट एरिया है इसे यहाँ पे ख़त्म करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल पी प्रिंट। तो अब डेटा पूरा प्रिंट हो रहा होगा, पर नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे गड़बड़ आ रही है कि वो जो हेडर्स है वो नेक्स्ट पेज पे रिपीट नहीं हो रहे। तो आप चाहते हैं कि ये वाले जो हेडर्स हैं ये हर एक पेज पे रिपीट होने चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इन्हें सेंटर करना चाहेंगे, इनको सेंटर करते हैं यहाँ से। अब इसे हर पेज पे रिपीट करने के लिए चले जाएंगे यहाँ पे पेज लेआउट की तरफ, प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रोज टू रिपीट एट टॉप, कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट। अगर आपने लेफ्ट साइड के जो कॉलम्स ये हर पेज पे रिपीट करने हैं, मतलब हेडर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन। और अगर टॉप पे आपके हेडर्स आ रहे हैं, आपने उनको रिपीट करना है, तो फिर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। हम यहाँ पे एक दफ़ा सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद ये वाली रो सेलेक्ट हो चुकी है, ओके पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आपने अगर एक रो सेलेक्ट की होगी तो ज़ाहिर बात है एक ही रो यहाँ पे रिपीट होने वाली है। आपने अगर 2 रो 3 रो, मतलब जितने रो आपको रिपीट करने हैं हर एक पेज की स्टार्टिंग में, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इसे दे सकते हैं। फिलहाल हमने एक ही रो इसे दी हुई है और कंट्रोल पी प्रिंट करेंगे तो फर्स्ट पेज पे भी हेडर्स रिपीट हो रहे, नेक्स्ट पेज पे भी ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हेडर्स को रिपीट कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है जब आपका यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हर पेज पे मुझे हेडर्स चाहिए पर प्रिंट नहीं हो रहे।
तो फिर आप इस वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। और अगर हेडर्स कॉलम के फॉर्म में आ रहे हैं तो फिर आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। प्रिंट आइटम्स में आपको यहाँ पे प्रिंट के रिलेटेड मजीद ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि कमेंट्स और नोट्स को भी प्रिंट करना या नहीं करना, सेल एरर्स को प्रिंट करना या नहीं करना, ग्रिड लाइंस ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना। इस वक्त कलरफुल में ये चीज़ें प्रिंट हो रहे हैं। और ड्राफ्ट की क्वालिटी क्या रखनी है वो भी आपने इसमें मेंशन करना है या नहीं। रो एंड कॉलम्स के हेडर्स जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको भी अगर प्रिंट करना है तो भी आपके लिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए गए। और फिर यहाँ पे पेज का ऑर्डर क्या रखना है। सबसे पहले इस साइड का मतलब, अगर ये डेटा हम कुछ इस तरह से ज़्यादा करते हैं, मैं यहाँ पे ये डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्शन के बाद कंट्रोल सी इसे कॉपी कर दें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर्सर और कंट्रोल वी पेस्ट। अब डेटा आपको दिख रहा होगा कि डेटा यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स, मतलब वर्टिकली भी इसका साइज़ ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टली भी इसका साइज़ ज़्यादा है। आपको कैसे प्रिंट निकालनी है। अब प्रिंट निकालते वक्त हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या रखना है। सबसे पहले ये वाला जो डेटा है, इस पेज का डेटा प्रिंट कर लो। फिर उसके बाद इसके नीचे जो पेज आ रहा होगा उसका डेटा प्रिंट कर लो। फिर आ जाना है इस वाले पेज की तरफ और फिर इसके नीचे वाले पेज की तरफ। पर अगर आपको ये ऑर्डर पसंद नहीं आ रहा तो फिर ये वाला ऑर्डर सेलेक्ट कर लो। मतलब सबसे पहले इस पेज का डेटा प्रिंट होगा, फिर इस पेज का डेटा प्रिंट होगा, फिर नीचे वाले पेजेस का डेटा प्रिंट होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ओवरऑल ये चीज़ें समझ आ चुके होंगे। और थोड़ा सा आप इन ऑप्शंस के साथ खेलेंगे तो ज़ाहिर बात है आप इनको मास्टर कर लोगे। फिलहाल नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे, या नेक्स्ट ग्रुप आपको मिल रहा होगा यहाँ पे, स्केल टू फिट नाम का। अभी फ़िलहाल डेटा को देखोगे तो ये 4 पेजेस पे बांटा हुआ है, डिवाइड किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इन डेटा को आपने एक ही पेज के ऊपर लाना है तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले विड्थ के फॉर्म में डेटा निकली हुई है, जी हाँ निकली हुई है। तो इसको एक पेज पे लेके आना है तो यहाँ पे क्लिक कर लो, वन पेज पे क्लिक कर लो। डेटा एक पेज के ऊपर आ चुकी है। कंट्रोल पी प्रिंट। हाँ, डेटा का यहाँ पे साइज़ कम हो जाएगी पर एक ही पेज के ऊपर आपका पूरा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है। 3 पेजेस सेलेक्ट कर सकते हो, 6 पेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। पर ये देख रहा है कि अगर डेटा यहाँ पे नॉर्मल आ रही है तो 6 पेजेस के ऊपर क्यों डिवाइड करना। तो इसका 6 पेजेस वाला जो ऑप्शन है, अगर आपने डेटा को बहुत ही ज़्यादा छोटा किया होता तो ये 6 पेजेस के ऊपर ज़ाहिर बात है इसे डिवाइड कर लेता। तो फिलहाल हमारा डेटा नॉर्मल है और ये एक पेज के ऊपर अच्छे से प्रिंट किया जा सकता। और नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे हाइट के अकॉर्डिंग। क्या हाइट में डेटा निकली हुई है नेक्स्ट पेज पे? जी निकली हुई है। तो इसे एक ही पेज के ऊपर लाना है, लेके आना है तो एक पेज सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे जो नीचे वाला डेटा ये ऊपर आ जाएगा। हाँ, जब जूम आउट होगा तो ज़ाहिर बात है विड्थ और हाइट दोनों तो जूम आउट होंगे। तो यहाँ पे जो डेटा निकल रही होगी और यहाँ पे जो डेटा निकल रही होगी वो दोनों इस साइड पे जूम आउट होके आ जाएंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे होगा ऑटोमेटिक करते, इसे भी ऑटोमेटिक करते। नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे स्केल नाम का। अब इस वक्त जो आपने यहाँ पे जो चीज़ें देखी वो स्केल ही कर रहा था। स्केल मतलब जैसे कि जूम इन होता है, जूम आउट होता है। तो ये जो डेटा है इसको अगर जूम आउट करोगे छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो ये जो कॉलम्स बाहर निकले हुए हैं ये इस वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे स्केल आउट करते हैं इसे, स्केल में इसका कम कर रहा हूँ। तो गौर से देख सकते हो हम यहाँ पे 3 कॉलम्स निकल रहे थे, अब 2 कॉलम्स बचे हैं। वापस क्लिक कर रहे हैं तो सारे कॉलम्स एक ही पेज के ऊपर प्रिंट हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा कि अगर डेटा बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल पेजेस के ऊपर जा रहा है, निकल रहा है, आपको एक ही पेज के ऊपर उसे लाना है तो आप इस वाले ग्रुप का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे शीट के रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं और ये फिर शेप के रिलेटेड। तो शेप को आपने अच्छे से सीखना है तो MS वर्ड वाले कोर्स को ज़रूर चेकआउट करना। नसीब कोर्स स्टूडियो के ऊपर पड़ा है 11 और 12 घंटे का एक पूरा कोर्स। और हमने इस ग्रुप को समझना है फ़िलहाल शीट ऑप्शंस। और इसमें सबसे पहले आपको शीट का डायरेक्शन बताना है। जैसे कि शीट का डायरेक्शन इस वक्त राइट है पर हम इस पर क्लिक करके इसे लेफ्ट लेके आ सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस नहीं देखने तो ग्रिड लाइंस गायब हो चुके हैं। ग्रिड लाइंस आपको दिखा रहे थे कि कौन सा सेल कहाँ पे ख़त्म होता है वगैरह। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसका नाम है प्रिंट, कि ग्रिड लाइंस प्रिंट में भी लेके आने। फिलहाल हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं एक दफ़ा और फॉर्मेटिंग हटाते हैं। तो होम टेब की तरफ जाके यहाँ से हम फॉर्मेटिंग को क्लियर फॉर्मेट्स करते हैं। अब अगर हम कंट्रोल पी प्रिंट करेंगे तो हमारा डेटा यहाँ पे अजीब सा आ रहा होगा, इसमें लाइंस नहीं आ रहे। वो लाइंस भी हमें प्रिंट करने जो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। तो इसके लिए पेज लेआउट की तरफ चले जाओ, प्रिंट पे क्लिक कर लो। वैसे तो एक दफ़ा आप इसे बॉर्डर्स भी दे सकते हो। बॉर्डर्स के लिए होम टेब का यूज़ कर लो और यहाँ से आप बॉर्डर्स दे दो। ये बॉर्डर्स प्रिंट में आते हैं। पर हम यहाँ पे अगर पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं, जो चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रहे हैं वो लाइंस हमें प्रिंट करने हैं। तो इसके लिए यहाँ पे चेक लगाना होगा। अब ग्रिड लाइंस दिख नहीं रहे पर हाँ प्रिंट में आएंगे तो कंट्रोल पी प्रिंट। तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रिड लाइंस प्रिंट हो रहे हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है यहाँ पे हेडिंग्स का। हेडिंग्स नहीं देखने तो हेडिंग्स चले गए, चाहे वो रो के थे या कॉलम के थे।
पर अगर हम यहाँ पे प्रिंट का भी चेक लगाते कंट्रोल पी प्रिंट, तो देख सकते हो यहाँ पे हेडिंग्स रो के भी प्रिंट हो रहे हैं और हेडिंग्स कॉलम्स के भी प्रिंट हो रहे हैं। इसे प्रिंट में नहीं लेके आना चाहते तो आप यहाँ पे ये चेक्स हटा और लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको पेज लेआउट अच्छे से और बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा।